नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं कुछ मेकअप ब्रांड्स के बारे में बात करने वाली हूं जो मुझे लगता है कि आउटडेटेड होते जा रहे हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ हद तक मीट नहीं कर पा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट गोइंग। नंबर 1 ब्रांड जो है वो नार्स है मेरी समझ में। मैं खुद ऐसा नहीं कह रही हूँ, इंटरनेट पे आप कोई भी नया लॉन्च देख लीजिए नार्स का, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि वो कितना ज्यादा डेटेड होता जा रहा है। एंड एवरी अदर लॉन्च लुक्स लाइक द सेम। और नार्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत सालों से अवेलेबल है मार्केट में। उसके इतने सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, इतना ज्यादा हाई एंड ब्रांड है वो। मैंने इतने सालों से 8 साल से तो मैं नार्स के बारे में जानती हूँ और वो इतने ज्यादा प्रचलित है कि हर दूसरा यूट्यूबर इस प्रोडक्ट जो कि नार्स का रेडियंट क्रीमी कंसीलर है उसके बारे में बात करता है, नार्स के फाउंडेशन के बारे में बात करता है, उनके जो ऑर्गेजम ब्लशेस हैं उनके बारे में बात करता है। पर नार्स आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स निकालते हैं, एटलीस्ट 2 साल से मैं क्लोजली आई एम जस्ट वॉचिंग दिस, उनके सारे प्रोडक्ट्स एक से लगते हैं। अभी रिसेंटली नार्स ने एक नया कलेक्शन निकाला और मैं कमेंट सेक्शन में ट्रेंड मोड 1 के इंस्टाग्राम हैंडल पे गई और पढ़ा मैंने कि क्या बोले लोग। मुझे लगा मैं ही पागल हो गई हूँ कि मुझे इनके हर दूसरे लॉन्च जो होते हैं वो एक से लग रहे हैं। सो नो, आई एम नॉट अलोन। Surprisingly, people do think the way I'm thinking. I love NARS quality, but I wish they'd spice things up with their color stories, क्योंकि हर दूसरा जो कलर थीम निकालते हैं, नया कलेक्शन निकालते हैं, वो उनका न्यूट्रल टोन होता है। पिंक, थोड़ा सा टोपी, थोड़ा सा बेरी लीनिंग, कभी टेराकोटा लीनिंग, बस ऐसे ही शेड्स निकालते हैं। हर दूसरा आई शेडो आप रिसेंट टाइम्स में उठा के देख लो, यू गेट कंफ्यूज, लाइक मेनी ऑफ अस। एक और यूजर ने लिखा, इट्स ऑलवेज द सेम, आई लव दिस ब्रांड बट दे मस्ट इंट्रोड्यूस अस टू समथिंग एक्साइटिंग एंड डिफरेंट। Rightly so, I agree. For me, any new release from NARS looks exactly the same. Like I can't tell what's new and what's old. See, I'm not alone. तो मैं अकेली ऐसे बात नहीं कह रही हूँ। इंटरनेट पे इवन तो नार्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, फिर भी एक सेक्शन ऑफ यूजर्स ऐसे हैं, जो मेकअप लवर्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नार्स इज लाइक दिस, क्योंकि हर दूसरे लॉन्च एक से ही लगते हैं। और मैं सच कहूँ, नार्स के प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई करके आपके साथ फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो शेयर की, एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद द नार्स लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन दैट हैज बीन सो रेव्ड अबाउट ऑन द इंटरनेट। आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड, और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ब्यूटी लवर हूँ, तो मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा। आई डोंट लाइक दैट प्रोडक्ट। काफी केकी फील हुआ मुझे अपने स्किन पे, और मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशंस वाली वीडियो के थ्रू बताया था। नेक्स्ट टाइम आई माइट एंड अप यूजिंग इट स्पेयरिंगली। और मैं सच बताऊं, अभी मैं उस फाउंडेशन के लिए दीवानी नहीं हूँ, एंड आई डोंट रीच आउट एंड यूज दैट प्रोडक्ट एज मच आई शुड, बिकॉज इट्स अ रियली कॉस्टली फाउंडेशन दैट आई हैव गॉट इन माय कलेक्शन। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वेस्टेड माय मनी ओवर देयर। उसके अलावा नार्स का जो आई शेडो पैलेट एंडलेस नाइट्स लास्ट ईयर निकाला था उन्होंने हॉलिडे सीजन पे, मैंने वो खरीदा बिकॉज आई डिड नॉट हैड एनी 9 पेन पैलेट फ्रॉम नार्स, एंड आई वाज विलिंग टू एज आई सेड, 9 पेन पैलेट मैंने खरीदा। और वो इतना ज्यादा मीडियोकर है, मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई कि वो ओवररेटेड प्रोडक्ट है, अपने पैसे बचाओ। बट देखो, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, दूसरों का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को ठीक लगा तो उनके लिए ठीक होगा, पर मेरे लिए ठीक नहीं है। ओवरऑल मुझे नार्स एक बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप प्रोडक्ट लग रहा है, और जिस तरह के वो लॉन्चेस करते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके ये प्रोडक्ट्स खरीदता कौन है, और ऐसे ये प्रोडक्ट्स ये लॉन्च धड़ल्ले से कैसे करते जा रहे हैं, और फिर भी मार्केट में बने हुए हैं। इवन दो यूजर्स आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड द न्यूट्रल थीम्ड कलेक्शंस दैट दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली कमिंग अप विद, मुझे नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या है। मेरे हिसाब से नार्स डेफिनेटली आउटडेटेड ब्रांड होता जा रहा है। आप मुझे बताना कि आप क्या सोचते हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, नार्स का लिप बाम इन द वेरिएंट टर्बो, डॉल्चे वीटा, ये मेरे फेवरेट हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इवन दो दैट्स अ कॉस्टली लिप बाम, पर वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे लिप्स पे बहुत अच्छे फील होते हैं मुझे। तो नार्स के एक आध प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, बट ओवरऑल एज आई सेड, इट इज आउटडेटेड। लेट्स टॉक अबाउट अर्बन डीके। तो अर्बन डीके एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफी सालों से 2014 2015 से तो मैं और ज्यादा इसका हाइप देख रही हूँ, दैट हैज डाइड डाउन। मैं आपको जरूर से बताऊंगी, अर्बन डीके के नेकेड आई शेडो पैलेट इतने ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे बैक इन द डेज, पीपल यूज टू रेव अबाउट दैट प्रोडक्ट। और मैं
मैं कभी भी एक न्यूट्रल, जस्ट डोंट माइंड दिस, मैं अभी एल्फ का फुल फेस और फर्स्ट इंप्रेशंस कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे आई शेडो स्वॉच किया था, आई जस्ट विल रिमूव इट लेटर ऑन। तो मैं क्या कह रही थी, अर्बन डिके का जो नेकेड आई शेडो पैलेट है वो आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं, बट दोज आर वेस्टर्न यूट्यूबर्स। वो जो आई शेडो का कलर स्टोरी है दैट इज नॉट फॉर मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स पीरियड। मैं ये बहुत सालों पहले बात समझ गई थी, वो बहुत ही ज्यादा हाइट प्रोडक्ट है और वो न्यूट्रल अंडरटोन का है, नॉट न्यूट्रल इनफ फॉर अ डीपर स्किन टोन फॉर दैट मैटर, एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट परचेज दैट प्रोडक्ट एवर। आई डोंट ओन अ नेकेड eyeshadow palette by Urban Decay. In fact, अर्बन डिके ने अभी रिसेंटली एक स्किन टेंट निकाला, बहुत लेट टू द पार्टी है मेरे हिसाब से, तो ये बात इनका जो लॉन्च है पहली बात तो। और अर्बन डिके ने क्विकी कंसीलर निकाला जो कि अच्छा था, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ सालों पहले निकाला था। अर्बन डिके के कितने लेटेस्ट लॉन्चेस आपको पता होंगे जो हुए हैं, कुछ एक आई शेडो पैलेट्स उन्होंने निकाले जो भी काफी क्रिटिसाइज हुए थे, मुझे इतना पता है, अभी रिसेंट टाइम्स की बात कर रही हूँ, गए 2 साल में आप पकड़ के देख लो। तो अर्बन डिके की लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, वो जो बुलेट लिपस्टिक आती है अर्बन डिके के, मेरे पास 3-4 है, एंड उनका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे। उनका अभी मैंने रिसेंटली एक आईलाइनर है वो यूज किया था, उनका जो स्पेस काउबॉय मोनो आई शेडो है वो फेमस है, और उसी को यूज करके उन्होंने पैलेट भी निकाला जिसमें आपको 6 मोनो आई शेडोज मिल जाएंगे। वो बहुत ज्यादा प्रचलित इसलिए है क्योंकि वो एक आई शेडो टॉपर है, शेयर फिनिश का है, नॉट मेटालिक, सो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ओवरऑल अर्बन डिके एज अ ब्रांड कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है, और अर्बन डिके मेरे हिसाब से आउटडेटेड है। आपका इस चीज पे क्या कहना है जरूर से बताना। और मैं हाँ, वो जो स्किन टिंट के बारे में बात कर रही हूँ, लेट मी जस्ट रीड आउट सम कमेंट्स फ्रॉम ट्रेंड मूड्स पोस्ट, वहाँ पे नीचे मैं देख रही थी यूजर्स का क्या कहना है, कि मुझे लगा कि मैं ही खुद ऐसा फील करती हूँ कि अर्बन डिके किस दिशा में जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ और क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं हूँ, लेट मी रीड आउट। व्हाई डज फ्रिकिंग एवरीथिंग has to have nice and mild lately, so unnecessary, lol. It's giving old Urban Decay, I'm living for it, miss their old products so much. काफी products उन्होंने discontinue भी किए थे। I'll read out the other comment. I hope this is a good replacement for the UD all nighter because I'm still not okay since they discontinued it. So see, as said, अगर प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में तो वहां पे उसको खरीदने वाले लोग होंगे, तभी ये बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। बट पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्बन डिके एज सच एज मच, और ये स्किन टिंट खरीदने में मैं इंटरेस्टेड हूँ फॉर श्योर, पर मुझे नहीं पता कि कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा, तब की तब देखेंगे। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि अर्बन डिके ऐसे ब्रांड मेरे हिसाब से आउटडेटेड है। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट लॉरियल। तो लॉरियल का नाम तो हर किसी ने इंडिया में मुझे लगता है सुना होगा, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से हमारे देश में अवेलेबल है। लॉरियल के सैलून्स भी है फॉर दैट मैटर, बिकॉज लॉरियल इज नोन फॉर देयर मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर। और लॉरियल मेकअप पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आज मेकअप ब्रांड से मैं बात करूँ, तो उनका जो मेकअप लाइन है, मुझे उनका जो आई शेडो रेंज है वो कभी भी एंटाइसिंग नहीं लगा, कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगा। आई डू ओन वन आई शेडो पैलेट फ्रॉम लॉरियल एंड आई डोंट लाइक इट, उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। अभी लॉरियल ने रिसेंट टाइम से काफी तरीके के मस्कारे निकाले, लैश पैराडाइज तो बहुत सालों से फेमस है, जो फिर टेलीस्कोपिक मस्कारा जो कि काफी कंट्रोवर्शियल रहा है इंटरनेट पे, इफ यू नो यू नो तो वो मस्कारे निकालते जा रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली स्नूज योर अलार्म करके लिक्विड लिपस्टिक खरीदी थी लॉरियल की, वो बहुत अच्छी थी। पर कब तक तुम तरह तरह के लिपस्टिक, तरह तरह के मस्कारे लॉन्च करते रहोगे? I don't know. There's nothing exciting from L'Oreal that has caught my attention in the recent past. मुझे लगता है कि उनको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उनका आई मेकअप एरिया जो है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ओवरऑल एज अ ब्रांड यस दे मस्ट बी डूइंग फाइन, क्योंकि उनका जो स्किन केयर लाइन है, हेयर केयर लाइन है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत सही दाम पर हमारे देश में मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए वो ब्रांड बहुत ज्यादा प्रचलित है आज की तारीख में भी। बट as far as makeup is concerned, I don't see anything exciting over there. I don't get excited कि L'Oreal ने ये आज निकाला है। वो लिपस्टिक भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत ज्यादा आ रही थी as an ad for that matter, or people were using left, right and center, so I got inspired. I just purchased that. Yes, it's a good product, but overall मुझे लगता है कि L'Oreal जो है it's outdated. I don't see anything exciting from them. That's what I feel about it.
ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द बाम। द बाम कॉस्मेटिक्स एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना, बाबा आदम के ज़माने का ब्रांड है, ऐसा कह लो, बिकॉज़ इट्स अ रियली, रियली ओल्ड ब्रांड। पर उनके जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे। कितने लोगों को आज की तारीख में ये बात पता होगी कि उनका जो मेरी ल्यूमिनाइज़र हाइलाइटर है, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। जो ब्यूटी लवर्स है ना, उनको शायद पता हो, आज के बच्चों को शायद ही पता हो, क्योंकि कोई इस प्रोडक्ट के बारे में अब बात इतना करता ही नहीं है। यू नो ये पूरी तरह से रिडंडेंट हो चुका है इस टॉपिक पे। द बाम के प्रोडक्ट्स, सिवाय उनकी लिपस्टिक के, मेरी ल्यूमिनाइजर के, एक आध चीक पैलेट, फेस पैलेट के, कुछ आई शेडो पैलेट्स भी उन्होंने निकाले थे। आज की तारीख में अगर वो कुछ भी लॉन्च करते हैं, आई हैव नेवर सीन अ पोस्ट फ्रॉम ट्रेंडमूड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड ओवरऑल ये ब्रांड जो है, इट हैज लॉस्ट इट्स चार्म और हाइप, बट आई एम श्योर, आई एम प्रेटी श्योर आज की तारीख में भी ऐसे लोग होंगे जो इनके प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे। तो आज के इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मेकअप इंडस्ट्री में, आई एम नॉट श्योर वेयर दिस ब्रांड स्टैंड्स, इवन दो आई लव देयर लिप प्रोडक्ट्स। लिक्विड लिपस्टिक जो उनकी है, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मुलेशन है मेरे कलेक्शन में, और मेरी ल्यूमिनाइजर भी है मेरे पास। पर उसके आगे क्या, आई नेवर लाइक देयर आई शेडोज, टू बी ऑनेस्ट। और उनकी पैकेजिंग मुझे सही लगती थी, काफ़ी पुराने ज़माने, काफ़ी डिफरेंट है जो मेकअप पैकेजिंग उनकी होती थी, तो वो पुराने ज़माने से इंस्पायर्ड थी। But that's what is making you unique. What is, there is nothing revolutionary that you have done as far as that brand is concerned, is what I feel personally as a consumer, content creator. I am really looking forward to hear from them, if at all they release something. और अभी recent past में उन्होंने क्या release किया है, trust me when I say this, I have no clue. आई हैव जस्ट लॉस्ट टच, और मुझे कुछ भी नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता तो आपको नहीं पता होगा, अगर आपको पता तो प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि वो ब्रांड तो अभी भी फंक्शनल है और मार्केट में है, यानी उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। पर नया क्या है उसमें, और कुछ एक्साइटिंग है या नहीं? मेरे हिसाब से इट्स एन आउटडेटेड ब्रांड। आई रियली वांट इट टू बी एन एक्साइटिंग ब्रांड फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग। तो या आई डू फील दैट इट्स आउटडेटेड। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्रांड्स आउटडेटेड लगते हैं या नहीं। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं या सरपास कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे हैं? कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर से बताना। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल बटन पर क्लिक करना ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।